वो डॉक्टर साहब एक दमे का मरीज चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने चेकअप करते करते पूछा, स्टेथोस्कोप होता है ना उसे लगा के, चाय पीते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो या कॉफ़ी पीते हो? तो मरीज बोला जी कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खा पी कर ही आया हूँ। तो अगले ने डॉक्टर साहब को भी निपटाया। तो जफर गाजीपुरी साहब की 4 पंक्तियां सुनिएगा, फिर मैं आपको अपने रंग तक लाऊंगा। बड़े कवि हास्य रस के, सपना जी को सौंपता हूं। ये देखिए उन्होंने अलग ढंग से इश्क का इजहार किया, मोहब्बत की बात की। उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, आनंद से सुनना जरा आगरा वालों, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां कम है जरा, मुझे शुरू करने के लिए मेरे साथ आना पड़े। जिसने मेरा निकाह, और अगली 2 पंक्तियों में वो जो इलाज ढूंढ कर लाया, ये शायरी ढूंढ कर ला सकता है। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है मैं उसकी बी के साथ। तो ये अलग ढंग का आनंद है मोहब्बत में। और मोहब्बत में तो हमारे यहाँ, मैंने हरियाणा में कविता सुनाई साहब, तो एक लड़का आ गया किसान का, बोले साहब मैंने भी मोहब्बत की पंक्तियों से प्रभावित होकर, मैं गया था एक कवि सम्मेलन में, अनुज जी सच्ची घटना ही है, करनाल में कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ सारे श्रृंगार के कवि, हमारे विष्णु सक्सेना जी जैसे, सीप तू चूम ले, शंख मैं चूम लूँ और तेरी आंखों में खो जाऊँ और ये हो जाऊँ। एक कवित्री आई, वो तो आए पड़े मून टीवी में, आपने तो एक प्रोग्राम बनाया था वो शंख और बांसुरी, मुझे याद है आज तक भी। वो एक कवित्री बड़े घोर श्रृंगार की कविताएं सुनाई, तो वो हरियाणा में किसान के लड़के की कविता लिखने की इच्छा जागृत हो गई। यहाँ वाली कोई नहीं थी, वो एक और कवित्री थी। तो उनकी कविताएं सुनकर भाई ने 2 पंक्तियां लिखी। आप आनंद लेना इसको, हरियाणा वाला यदि ऐसा लिख सकता है तो हरियाणा वाले के लिए ताली बजा देना। मेरे पास आया, गुरुजी 2 पंक्ति लिखी हैं। मैंने कि पहले लिखी कभी? नहीं। कविता जानता है? नहीं। क्या करता है? बोले कुछ नहीं जी, घर में खेती किसानी का काम है, मैंने जीवन में पहली बार लिखी है। मैंने कि तो सुना। अगले ने सुनाई, बोला तेरी जुल्फ, भाई साहब हरियाणा का था, जुल्फ ही लिखेगा, जुल्फ लिख दे फिर तो आगरे का हो गया वो। तो अगले ने उसी टोन में सुनाया, आ जाओ राजेश जी। बोला तेरी जुल्फ, ई को मत बढ़ा, तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बल खावे से, ठीक है, तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। वाह। मैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं अनुज भाई को। फन्नी ढाबा एक कंसेप्ट वो लेकर आए, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया, और इस फोटो ये मून टीवी वाले हैं। अच्छा चलो जो भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, वरना कई बार क्या है फोटोग्राफर अच्छों को निपटा देता है साहब। मैं आपको सच बता रहा हूं, अनुज भाई बताना भूल गए, मैं 9 बार अमेरिका होकर आया, 3 बार कनाडा गया, 13 बार दुबई गया, पूरी दुनिया में गया कविता के लिए, और बड़ी मोहब्बत लोगों की मिली। अभी शुरू करूंगा मैं, ये तो इतना अच्छा सबने सुनाया, थोड़ा आपको अपने अनुकूल कर रहा हूं। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान के आदमी ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि उसका अल्टीमेटली टारगेट एक ही रहा, कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। चाहे वो कुछ भी बिजनेस करे, काम करे, संयोजन करे, टारगेट यही है, कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। वो हमारे यहाँ दिल्ली में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए, कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट। उसे पता नहीं था फोटोग्राफर आगरा का रहने वाला है, और आगरा में पंछी पेठे की दुकान ढूंढ के आया है, कौन सी वाली है असली। तो काफ़ी अनुभवी आदमी है, उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। तालियां बजाइए थोड़ी सी। अब मैं शुरू करता। मैंने बताया आपको आनंद की स्थितियां, अनुज को बधाई देता हूं, ये फन्नी ढाबा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज़्यादा हो रहे हैं।
क्योंकि हमारे खाने पीने बोलने चलने में हर चीज़ में परिवर्तन आता जा रहा है। मैं तो विनोद जी अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शटअप, मैं उसकी माँ हूँ। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। मैं तो अनुज बाबू दोबारा गया यूनिवर्सिटी, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छाँव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गई तो मैं अब कुछ छंद सुनाता हूं आपको, आनंद के छंद सुनाता हूं। अच्छा, वो भी कर दूंगा। देखिए मेरी रचनाएं सब याद हैं भाइयों को, सुना दूंगा वो भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। शुद्ध हास्य रस के छंद सुनाता हूं। मैं अनेक बार आगरा आया हूं, लेकिन सूर सदन के उन प्रोग्रामों में भी आया हूं जहां आगे से पीछे तक हॉल में एक भी सीट खाली नहीं होती है बैठने की। लेकिन आज फन्नी ढाबा के इस कार्यक्रम में आकर जिस अपनेपन का, जिस मोहब्बत का एहसास हुआ है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक बार मिलकर सब तालियां बजा दीजिएगा। मैं एक छंद के साथ बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। और मैं इस इंतजार में था कि सुदीप आए तो मैं शुरू करूं। एक सुंदरी विचित्र वेशभूषा बना रखी है, समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, देखिए उन्हें कैसी लगी। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा आगरा वालों। शुद्ध हास्य रस छंद में सुना रहा हूं आपको, और आपको लगे कि कुछ अलग ढंग से मैंने बात कही है तो बहुत आशीर्वाद चाहूंगा। किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आप सब मिलकर भरपूर तालियों के साथ आशीर्वाद देंगे तो ये फन्नी ढाबा सृजन दीप्ति का कार्यक्रम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। मैं शुरू करता हूं। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली, ऐसे नहीं, मिलकर, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्ति सुदीप को सौंपता हूं। इसकी मस्ती के नाम क्या आउच क्या क्या इसने करवाया है आपसे, आपको लगे सही जगह समर्पित की है तो पंक्ति और कविता दोनों के सम्मान में, सुदीप के सम्मान में मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए भोला जी ये कहने लगे। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ। ये 3 कवि मित्र मेरे समीक्षा भी करते जा रहे हैं, ये हम बाद में कर लेंगे, आपस में मिलकर कर लेंगे, किसने खराब सुनाया किसने अच्छा सुनाया। फिलहाल आप आनंद लीजिएगा। ओ शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देखकर मन मांसाहारी होने लगे। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं। और जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं। ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और खंडारी विश्वविद्यालय में हूँ। अगली पंक्ति आपको लगे मेरे कहने का सलीका आपको अच्छा लगा है तो मोहब्बत दीजिएगा राजेश जी। और जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं। ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का